Hello everyone. Today we will start our next topic in the chapter number 5, that is viewing a presentation. Presentation जब भी हम बनाते हैं, obviously we have to make presentation in a slide way. हम लोग slides के वे में presentation बनाते हैं, है ना. अब उस presentation को हम लोग किस किस वे से देख सकते हैं, क्या क्या वे हैं जो हम देख सकते हैं. नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट वे होता है वो होता है नॉर्मल व्यू. कैसे? ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जब भी आप पावर पॉइंट विंडो को ओपन करेंगे तो आपके जो विंडो है वो इस तरह से शो हो जाएगी. लेफ्ट साइड में एक पेन होगा और मिडल में एक एरिया होगा. लेफ्ट साइड में आपको जितनी भी स्लाइड्स आप लेंगे वो सबके छोटे छोटे थंबनेल्स इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगे वन बाय वन. और बीच में एरिया होगा, जिस भी स्लाइड पे आपको चेंजेस करने हैं आप उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस एरिया में उसमें चेंजेस कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट. जैसे अभी ये नॉर्मल व्यू है हमारा, मैंने यहाँ पे मोर स्लाइड्स को ऐड किया. जैसे मैंने इसमें सपोज कुछ भी ऐड किया, यहाँ पे जाके हमने कुछ भी ये ऐड किया. सी जो भी हम ऐड करते जाएंगे वो हमें यहाँ पे शो होता जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू स्लाइड को ऐड किया. देखो सेकंड स्लाइड यहाँ पे आ गई. इसके बाद आप जितनी भी स्लाइड्स को ऐड करते जाओगे ना, उस तरह से स्लाइड्स यहाँ पे ऐड होती जाएंगी. देखो सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही स्लाइड शो होगी जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है. ठीक है. तो ये है हमारा नॉर्मल व्यू, जिसमें बेसिकली हमारे पास होते हैं 6 व्यूज. कितने व्यूज होते हैं? 6 व्यूज. ठीक है. फर्स्ट है हमारा नॉर्मल व्यू, और नॉर्मल व्यू में ही आप अपने इनको स्लाइड्स को शफल भी कर सकते हो. मतलब फर्स्ट नंबर वाले को आप फोर्थ पे भी लेके जा सकते हो, फोर्थ को सेकंड पे भी, जिस भी नंबर पे आपको लेके जाना है आप इजीली लेके जा सकते हैं. जैसे आपने सेकंड स्लाइड में लिखा कंप्यूटर, ठीक है. थर्ड स्लाइड में आपने लिखा मैथ्स, सॉरी यहाँ पे आपने लिखा मैथ्स. नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में आपने लिखा एसएसटी. ठीक है. वेट, चलो ये हमारी 4 स्लाइड्स बन गई. ठीक है. अब हम चाहते हैं इसको हम अरेंज करें. कैसे अरेंज करेंगे कि जो नंबर 1 है वो 4th पे चली जाए. तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे अपना कर्सर लेकर जाएंगे स्लाइड के थंबनेल पर. ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये है हमारे थंबनेल्स. आप इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस बटन को आप लीव नहीं करेंगे, आप इसको ड्रैग करके और 4th पोजीशन पे लेकर आओगे. और 4th वाली जो है वो 3rd पे चली जाएगी. ऑब्वियसली 4th को आपको नंबर 1 पे लेके आना है, तो आप इजीली उसको नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को शफल कर सकते हैं. जिसको भी आपको शफल करना है, आपको बस उसको ड्रैग करना है जहां पे भी आपको लेके जाना है. अगर आपको इनको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको जो भी स्लाइड को डिलीट करना है आप उस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे है डिलीट स्लाइड. आपने इसको करना है डिलीट. देखो अब आपके पास सिर्फ 3 स्लाइड्स रहेगी. ठीक है. तो ये था हमारा फर्स्ट व्यू, नॉर्मल व्यू, जिसमें आप अपने स्लाइड्स को देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और उनको शफल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. मतलब नॉर्मल व्यू में आप सब काम कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग है यहाँ पे कि आप किस तरह से देखते हो. नॉर्मल व्यू तो हमारा क्या है, बेसिकली जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया, सॉरी पावर पॉइंट विंडो को ऑन किया, वो आ गया हमारे पास. लेकिन अगर हम किसी और व्यू के ऊपर हैं और हमें स्विच करने हैं, एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करना है, तो हम क्या करेंगे. उसके लिए आपके पास 2 वेज हैं. फर्स्ट है ये व्यू बटन, मेन्यू बार में जो व्यू है, एक आप उस पे जा सकते हैं. क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपके सारे व्यूज बन रहे हैं. नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू. ठीक है. ये आपके 5 व्यूज यहाँ पे मिलेंगे और लास्ट जो है स्लाइड शो, वो आपको अलग से यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. तो ये आपके 6 व्यूज हो गए. आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं. जैसे मुझे अब स्लाइड सॉर्टर पे जाना है, मैं स्लाइड सॉर्टर को चूज किया. तो देखो स्लाइड सॉर्टर में क्या हुआ, नॉर्मल में तो आपको क्या था, सारी स्लाइड्स लेफ्ट साइड में दिख रही थी, है ना. और मिडिल एरिया में आपको वर्क एरिया दिख रहा था जहां से आप चेंजेस कर सकते हैं. लेकिन स्लाइड सॉर्टर में जो भी स्लाइड्स के थंबनेल है ना, वो आपको इस तरह से दिखाई दे जाएंगे. 1 2 3 नेक्स्ट होती तो यहाँ 4 5 6 7 इस तरह से आपको सारी स्लाइड्स एक ही पेज पे दिखाई दे जाएंगे. जिस पे भी आपको चेंजेस करने हैं, आपको बस उस पर क्लिक करना है और फिर से आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे. क्लिक किया आपने इस स्लाइड के ऊपर और चेंज करने के लिए आप कहाँ पे आ गए, नॉर्मल व्यू के अंदर. ठीक है. नॉर्मल व्यू में सारी स्लाइड्स लेफ्ट साइड में दिखती हैं.
और बीच में हमारा एडिटिंग एरिया या वर्किंग एरिया होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमारे पास सारे स्लाइड्स एज अ थंबनेल दिखाई देते हैं और जिस पे भी चेंज करना है हमको उसको सिर्फ डबल क्लिक करना है। सेकेंड थिंग, अगेन स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम लोग फिर से शफल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली को मुझे थर्ड पे लेके जाना है, सेकेंड वाली को मुझे फर्स्ट पे लेके जाना है, तो हमने क्या किया, शफल कर दिया। अगेन डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करा एंड डिलीट कर सकते हैं। तो जो काम हम लोग नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं वही काम हम लोग स्लाइड सॉर्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक चीज और देखो, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो आपका नॉर्मल व्यू में आपका ये जो डायग्राम है वो इस तरह से बन रहा है, आउटलाइन में आपका इस तरह से बन रहा है, स्लाइड सॉर्टर में देखो आपको इस तरह से मिल रहा है। देखो ये भी जो है ये आपके नॉर्मल स्लाइड्स के ऊपर है। नॉर्मल व्यू में हमको क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में सारे स्लाइड्स मिलते हैं और बीच में वर्किंग एरिया मिलता है। स्लाइड सॉर्टर में सारे स्लाइड्स इस तरह से मिलते हैं। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये भी हमारे शो होते हैं कि किस तरह से हमारा स्लाइड शो व्यू है। एक व्यू तो मैंने आपको बताया कि आप इस व्यू से स्विच कर सकते हैं अपने स्लाइड्स एरिया पे। सेकंड व्यू जो है वो है हमारा यहाँ पे, ये वाला एरिया स्टेटस बार पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 व्यूज हमको मिलेंगे। फर्स्ट नॉर्मल व्यू, सेकंड स्लाइड सॉर्टर व्यू, थर्ड रीडिंग व्यू और फोर्थ स्लाइड शो व्यू। रीडिंग व्यू के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक बुक के तरह एक शेप बनी हुई है। स्लाइड सॉर्टर में 4 स्लाइड्स इस तरह से बनी हुई है। नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड एक बड़ा एरिया है और बीच में एक छोटा सा एरिया, और स्लाइड शो में एक इस तरह से कप की तरह से एक एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यू कि हम किस तरह से स्विच कर सकते हैं। अब ये आता है, अभी हमने 2 व्यूज करे, नॉर्मल और स्लाइड सॉर्टर। ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मल व्यू में सारी स्लाइड्स के थंबनेल्स हमको लेफ्ट साइड में मिलते हैं और स्लाइड सॉर्टर में इस तरह से हमको एक ही पेज में मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड व्यू पे, रीडिंग व्यू। आप चाहो तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्विच कर सकते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। अब देखो रीडिंग व्यू जो व्यू होता है ना वो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। जब भी आप रीडिंग व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास रीडिंग व्यू इस तरह से शो होगा। एक ऐसा व्यू जहाँ पे आपने जो भी स्लाइड बनाई है ना आप सिर्फ उसको देख सकते हो। जैसे आपको अब आपने स्लाइड्स बना दी, अब आपको उसको देखना है कि जब आप ऑडियंस को प्रेजेंट करोगे तो आपकी स्लाइड किस तरह से दिखाई देगी, है ना। तो रीडिंग व्यू में आप उस तरह से स्लाइड्स को देख सकते हो, बट यहाँ पे आप ना कोई चेंज कर सकते हो। कि आपको लगा कि स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। आपको लगा कि मुझे नहीं इसमें थोड़ा सा थीम चेंज करना है तो भी आप नहीं कर सकते। रीडिंग व्यू में एज अ नेम एम्प्लाइज रीडिंग, आप सिर्फ यहाँ पे रीड कर सकते हो कि आपने ये स्लाइड बनाई है और इसमें ये चीजें। अगर आपको चेंजेस करना है तो अगेन आपको किस में जाना पड़ेगा, या तो नॉर्मल में या तो स्लाइड सॉर्टर में या फिर आउटलाइन। ठीक है, और अब मैं यहाँ से रीडिंग व्यू से स्विच कर रही हूँ, मैं यहाँ से फिर से नॉर्मल व्यू में जा रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल व्यू का मेरे पास यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे देखो नॉर्मल व्यू में आ गई। तो अभी हमने कितने व्यूज करे, नॉर्मल व्यू जिसमें सारे स्लाइड्स के थंबनेल्स लेफ्ट साइड में मिलते हैं, बीच में वर्किंग एरिया होता है। सेकंड व्यू स्लाइड सॉर्टर जिसमें सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स हमको एक ही पेज पे शो हो जाएंगे। थर्ड व्यू रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ स्लाइड्स के जो कंटेंट है वो आप सिर्फ देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है, आउटलाइन व्यू जो है वो जस्ट लाइक होता है नॉर्मल व्यू के। ठीक है, नॉर्मल व्यू में आप ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है, पूरा ये स्लाइड्स का एक एरिया दिखाई दे रहा है आपको। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, स्लाइड एरिया ये हट जाएगा, पूरा बॉर्डर इसका हट जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। कैसे दिखाई देगा, जैसे आपने क्लिक किया आउटलाइन व्यू पे, देखो आउटलाइन व्यू पे हमने क्लिक किया तो देखो हमारे पास कितनी स्लाइड्स है, 2 स्लाइड्स है ना, 1 स्लाइड और 2 स्लाइड। अब देखो आपका स्लाइड का जो एरिया था वो तो एक छोटा सा एरिया हमारा बन गया कि ये स्लाइड है, ये स्लाइड, और उसका जो कंटेंट है वो इस तरह से शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे ना जैसे, तो देखो आपको उस तरह से शो होगा। देखो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट शो होगा। तो ये है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पे आपने देखो आउटलाइन में को भी आप चेंजेस कर सकते हो, ड्रैग करके आपको नीचे लेके आना। देखो फर्स्ट वाली हमारी सेकंड पे आ गई, तो इजीली हम इसमें भी शफल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 6 में से 3 व्यूज में शफल कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में और आउटलाइन व्यू में। ये तीनों
ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट हल्का सा डिफरेंस होता है, बस ज्यादा नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो ये थे हमारे आउटलाइन व्यू। अब देखो आउटलाइन व्यू में ही कुछ अदर पार्ट भी है यहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बना, जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक किया, जो भी हमने स्लाइड बनाई है ना, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने जैसे राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कोलैप्स और एक्सपैंड। अभी तो देखो क्या है यहाँ पे, ये एज अ हमने इसको बुलेटेड में बना लिया है ना, इसको हमने एज अ किस में बनाया है, बुलेटेड लिस्ट में। मतलब जो भी हमने कंटेंट के नीचे कंटेंट डाला है इसको हमने एज अ बुलेटेड लिस्ट में बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस वाले कंप्यूटर के ऊपर भी, इस वाले स्लाइड के ऊपर भी इसी तरह से बन जाए, बट मैं स्लाइड में जाके चेंज ना करूं, मैं इसी से करूं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या है, जैसे हमने ये स्लाइड्स बनाई हुई है ना, अभी तो हमको क्या है, ये अलग अलग तरह से स्लाइड्स दिख रही है, नंबर 1 और नंबर 2 है ना, ये अलग स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है, बट मैं चाहती हूँ कि ये वाली स्लाइड इसी में मिल जाए, आपके यहाँ से नंबर 2 हट जाए, इसी के साथ ही ये एज अ बुलेटेड में बन जाए। तो कैसे होगा, देखो आपने क्या किया, जिस स्लाइड को आपको हटाना है ना, नंबरिंग हटानी है या आपको एज अ फर्स्ट वाली में ही रिमोट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके पास कर्सर लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो डिमोट का ऑप्शन है। जैसे ही आपने डिमोट का ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो स्लाइड वे हट गया और कंप्यूटर इसी के साथ ऐड हो गया। मतलब अब हमारे यहाँ से 2 स्लाइड्स हटके 1 स्लाइड ही बन गई, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ऐसा नहीं करना कि नहीं ये तो गलती से हो गया, हमें वापस से इसको एज अ स्लाइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रमोट पे क्लिक कर देंगे। तो देखो प्रमोट पे क्लिक करते ही हमारी स्लाइड बन गई। तो इस तरह से हम लोग स्लाइड्स को हटा भी सकते हैं और वापस से शो भी करा सकते हैं, एक स्लाइड को दूसरे में मिला भी सकते हैं और वापस से उसको हटा भी सकते हैं वहां से, ठीक है। अब देखो जैसे अब आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से ना ये चीज ऐसे शो ना हो, मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स ही शो, जब मैं स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँ ना इसका कंटेंट तो मुझे तभी दिखाई दे, देखो ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपने इस कंटेंट इस वाली स्लाइड पे जाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, 1 मिनट, राइट क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे देखो कोलैप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लोग कोलैप्स ऑल कर दो। तो देखो कोलैप्स ऑल करते यहाँ से कंटेंट हट गया, बट अगर आप मैथ्स पे क्लिक करोगे ना, देखो तो यहाँ पे आपको कंटेंट दिखाई दे जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ से यहाँ पे भी दिखाई देना है और यहाँ पे भी करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सपैंड पे जाएंगे, एक्सपैंड ऑल, एक्सपैंड करते देखो हमारा यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से आप लोग आउटलाइन व्यू में वर्क को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, प्रमोट, डिमोट, कोलैप्स एंड एक्सपैंड। डिमोट का मतलब था कि किसी भी स्लाइड को आप हटा के और पहले वाली स्लाइड में ही मिक्सअप कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब है जिसको आपने मिक्सअप किया है उसको वापस से आप एज अ स्लाइड बना सकते हैं। कोलैप्स का मतलब है, कोलैप्स ऑल का मतलब है कि जो भी आपने ऐसे बुलेटेड लिखा है, किसी भी स्लाइड के अंदर का जो कंटेंट आपने लिखा है यहाँ पे, वो आपका हट जाएगा, वहां से आउटलाइन पैन से हट जाएगा, सिर्फ वर्किंग एरिया पे रह जाएगा। और एक्सपैंड का मतलब है कि उस कंटेंट को भी आप शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 व्यूज कर लिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और आउटलाइन व्यू। सॉरी हाँ ठीक है, नॉर्मल व्यू हमने किया, स्लाइड सॉर्टर व्यू किया, आउटलाइन व्यू किया और रीडिंग व्यू किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने नोट्स पेज व्यू में क्लिक किया, क्लिक करते देखो सबसे पहले तो हमारे पास स्लाइड आ जाएगी, जो भी स्लाइड है हमारी किस कंटेंट से, उसके नीचे एक एरिया आएगा क्लिक टू ऐड नोट्स, मतलब ये क्लिक टू ऐड नोट्स आएगा या क्लिक टू ऐड टेक्स्ट आएगा। इसका मतलब होता है कि जैसे देखो कई बार क्या होता है, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो मैम आपको बताती है ना पढ़ते हुए कि नहीं बेटा इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, या फिर आप इसके बारे में एक कॉपी में एक नोट लिखो कि ये टॉपिक अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है मैम ने, तो वो एज अ नोट आपको लिखवाती है, मतलब एक की पॉइंट होता है उस टॉपिक का। ऐसे ही जब आप किसी को अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो एज अ की पॉइंट आप एक नोट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आपने किया क्लिक,
यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, दिस इज व्हाट यू वांट। तो इसका जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा, तो सपोज मैंने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये वाला एक उसका नोट्स बना दिया। तो जब भी मैं किसी को स्लाइड शो करूंगी या किसी को मैंने इस प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकाला तो मैं किसी को शो करूंगी उसको, तो वो यहाँ पे ये नोट्स को शो करेगा, जिससे कि एक की पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे कि हमने ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है या इसका ये नोट है। तो ये है हमारा नोट्स पेज व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लास्ट व्यू हमारा, जो है हमारा स्लाइड शो, कि जो स्लाइड्स हमने बनाई हैं अब हम उनको शो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्लाइड शो में जाना है। स्लाइड शो में देखो, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन और करंट स्लाइड शो। इन चारों का मतलब है कि अगर सपोज हमने 10 स्लाइड्स बनाई है और आप चाहते हो कि नहीं नंबर 1 से लेके डायरेक्ट नंबर 10 तक स्लाइड शो हो, तो आप फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास 10 स्लाइड्स हैं और आप अभी इस टाइम यानी आपने अभी कर रखा है 6th स्लाइड को सिलेक्ट, तो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं अभी हूं ना वहीं से स्लाइड शो हो, तो आप करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्लाइड को किसी पर्सन को ऑनलाइन भी शो करें, तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइड में कुछ कंटेंट ही शो करें, जैसे आपने 10 स्लाइड है, आप 10 में से फर्स्ट को शो करना चाहते हैं, 5th को शो करना चाहते हैं, 7th को शो करना चाहते हैं, तो आप कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करोगे। जैसे अब मैंने किया फ्रॉम बिगनिंग, तो बिगनिंग पे देखो फर्स्ट वाली थी मैथ्स की, सेकंड थी कंप्यूटर की, ये स्लाइड शो हो गई हमारी। फ्रॉम करंट स्लाइड अगर मैं करती, तो करंट स्लाइड हम कंप्यूटर पे थे, तो कंप्यूटर पे हम लोग कंप्यूटर से हो गई। प्रेजेंट ऑनलाइन तो आपका ऑनलाइन होगा ये चीज़। ठीक है, और करंट कस्टम स्लाइड है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या है, आपने न्यू पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे दोनों स्लाइड आपको शो हो गई। अब आपको सिर्फ कंप्यूटर को शो करनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अगर कुछ यहाँ पे ऐड किया और ओके। अब जैसे आपने किया शो, तो देखो आपको सिर्फ कंप्यूटर की शो होगी, मैथ्स की शो नहीं होगी। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हैं जिससे कि आप लोग स्लाइड शो कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, देन यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल्सो। थैंक यू।